तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चा वो क्या है, वो है रिलेशन किसका, बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। रिलेशन समझते हैं ना, संबंध यार, क्या रिश्ता है एचसीएफ का एलसीएम से, कोई तो रिश्ता होगा, बुआ चाचा नाना फूफा मामी मामा, क्या है भाई, भाई है बहन है क्या है। तो चलिए इसी रिश्ते को आज हम समझने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ओके, यहां से अभी हम समझने वाले, क्या समझने वाले बच्चा, रिश्ता। ओके, रिलेशन। तो रिलेशन क्या है बेटा, अगर मान लीजिए कोई दो नंबर से, समझिएगा, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, तो समझते हैं फॉर क्या हो रहा है भाई, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर बोले तो हो क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये वाले पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। मान लो कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास ए एंड बी, तो इसमें एचसीएफ और एलसीएम का क्या रिश्ता होगा वो समझे। तो बेटा मैं आपको एक रिलेशन बता रहा हूं, बहुत ही मजेदार रिलेशन क्या है कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ओके, इनटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। अगर मैं एचसीएफ और एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो पता है किसके बराबर होंगे, ये इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होंगे। अरे क्लियर है, समझ में आया क्या कि द एचसीएफ एंड एलसीएम, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोस टू नंबर्स। क्लियर है नहीं क्लियर है, समझ में आया क्या कि मान लीजिए कोई दो नंबर हैं, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मानते हैं कि मैंने एक नंबर लिया 4, ये चलो एक 6 लिया, ये हो गया 2 into 3, और एक नंबर ले लिया मैंने 9, तो ये क्या आ गया 3 into 3, आ गया नहीं आ गया। तो बेटा इसका एचसीएफ बोले तो 6 9 का क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 6 9, एग्जांपल देख रहे हैं बेटा हम, एग्जांपल, तो एचसीएफ ऑफ 6 और 9 क्या होने वाला है, एचसीएफ बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 3 दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बस 3 ही तो कॉमन फैक्टर है इसमें, और पावर 1 है तो 3 आ जाएगा। एलसीएम बोले तो क्या होगा भाई 6 और 9 का, इनकी लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम क्या करते हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर होते हैं सबको उठा लेते हैं, तो क्या है 2 into 3। ओके, अब यहां देखो तो ये लिखा था, ये तो 2 into 3 था, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और इनकी हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लाई कर दे 3 का स्क्वायर, तो बेटा 3 3 जा 9 2 जा 18 आ गया नहीं आ गया। तो अब ध्यान से देखो एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ आया 3 एंड एलसीएम आया 18। अब जरा देखते हैं क्या हमारा रिलेशन वेरीफाई हो पा रहा नहीं हो पा रहा है। तो बेटा वेरीफाइंग द रिलेशन, वेरिफिकेशन देख रहे हैं हम यहाँ पे, क्या देख रहे हैं, वेरिफिकेशन देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो बेटा हमने क्या किया, एचसीएफ ऑफ 6 9 एंड टू एलसीएम ऑफ 6 9, और यहां पे हम 6 into 9 कर दे रहे हैं, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, ये आ जाएगा बेटा 3 into 18, और ये क्या है 6 9 जा 54। तो बेटा इधर भी देखो 18 3 54, टेबल आता ना 18 का, नहीं आता, अरे याद कर लो यार, जरूरी है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो बेटा क्या हुआ 18 3 जा 54, और यहां पे भी हुआ 54, क्या आया देखो ध्यान से, LHS बराबर RHS, मतलब क्या है कि हमारा ये वेरीफाइड है। क्लियर है नहीं क्लियर है। तो इन दिस वे यू कैन वेरीफाई, अभी हमारे वेरिफिकेशन के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ओके, अब लेकिन यहां पे एक कंफ्यूजन आता है कि अगर एचसीएफ किन्हीं नंबर्स का करें तो वो उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा, तो कभी कभी क्या होता है बेटा बच्चे, 3 नंबर्स, ये सिर्फ और सिर्फ बता दूं, दिस इज ओनली वैलिड फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। किसके लिए भाई, ये रूल जो है सिर्फ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए वैलिड है, ध्यान रखिएगा। अगर यहां पे गलती से 3 नंबर आ गए तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्लियर है, अरे क्लियर है नहीं क्लियर है, मतलब मैं यहां पे चाहे तो आप एक नोट लिख सकते हैं, क्या नोट लिखवा दे रहा हूं, लिख लीजिए भाई नोट के तौर पे, कि नोट है आपका कि HCF ऑफ ए बी सी, अगर कोई 3 नंबर है इनटू LCM, कोई 3 नंबर है ए बी सी, उनका LCM इज नॉट इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। मतलब क्या है, और ये नॉट इक्वल टू होगा, ध्यान दीजिएगा, ये इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है, ये हाईलाइट कर लीजिए अपने उसमें भाई। कारण क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये गलती करेंगे, आई नो दैट, तो इसीलिए पहले ही आपको आगाह कर दे रहा हूं। ओके, क्लियर है बच्चा। तो HCF 2 नंबर्स का, मतलब 3 नंबर का HCF और 3 नंबर का LCM का अगर प्रोडक्ट करें
तो ये 3 नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा। क्लियर है? तो ये थे रिलेशन जो हमने पढ़ने थे। ओके, तो रिश्ता समझ गए आप? ये रिश्ता क्या कहलाता है बताओ भाई? ये रिश्ता कहलाता है कि अगर HCF और LCM का प्रोडक्ट करें किन्हीं दो नंबर्स का, तो वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशन। सो लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस। करें? आइए, आपके लिए कुछ क्वेश्चन वेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल 3 आप ही की बुक का है, NCERT का है भाई। ये क्या बोलता है कि फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, HCF ऑफ 96 एंड 404, ठीक है। तो भाई आपको 96 और 404 का क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करना है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो अब 96 क्या होता है? 16 6 या 96 ऐसे तो होता है? अरे होता नहीं होता है? चलो ठीक है, आओ आओ आओ। तो बेटा आप चाहो तो क्या करो, चलो आओ करते हैं इसको। उसके बाद उसका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम हम क्या कर सकते हैं? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF फाइंड करना है, उसके बाद क्या करेंगे? एलसीएम चाहे तो हम रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं, चाहे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। और क्योंकि इन्होंने हेंस बोला है तो हम क्या करेंगे? रिलेशन यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा। आइए, क्या फाइंड कर? 96। तो 96 नंबर लेता हूं पहले मैं। फर्स्ट आई विल टेक 96। ले लिया भाई 96। तो 96 क्या आएगा? अब इसका देख लो तो बेटा 2 48 2 24, बिकॉज मुझे पता है ऐसे बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। बेटा क्या आ जाएगा? 2 12 एंड 2 6 एंड 2 3 जा एंड 3 1 जा। क्लियर है नहीं क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया इसका। अब 404 था ना सेकंड नंबर, 404, ठीक है। तो 404 बोले तो क्या आएगा भाई बच्चा? 404 बोले तो ये आ जाएगा 2 2 जा 0 2 2 1 जा। अब ये जो नहीं जाता है उसकी जगह पे 0 लिख देते हैं। बहुत बच्चा कंफ्यूज होते हैं कि नहीं जाएगा तो क्या करें। तो बेटा 2 0 जा 0 हो गया एंड 2 1 जा 2। अब ध्यान से देखो बेटा 101 आ गया, क्या 3 से जाएगा? नहीं जाएगा। 101 क्या है? किसी भी टेबल में 101 आता है? तो मैं आपको बता दूं 101 किसी से भी ना जाने वाला, आई होप सो। और ये हो गया हमारा, क्या हो गया? एक प्राइम नंबर। क्या हो गया? 101 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। ये किसी से नहीं जाने वाला। अरे समझ में आ रहा है? तो बेटा इनका HCF अगर बोले तो HCF क्या आएगा भाई? देख लो तो HCF बोले क्या आ रहा है? 2 की पावर 1 2 3 4 5। तो 2 की पावर 5, सॉरी ये हमने अभी HCF नहीं, HCF भी निकालेंगे। तो बेटा ये हमारा 96 का लिख लिया मैंने 2 की पावर 5 इंटू 3, ओके। एंड 404 का लिख लिया, क्या हो जाएगा भाई? 2 का स्क्वायर इंटू 101। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या करते हैं? ध्यान आ रहा है कुछ? अगर किसी ने HCF और LCM नहीं अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, तो आप लास्ट वीडियो देखें, उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि HCF क्या है, LCM क्या है, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। ओके, तो ध्यान से देखो। तो बेटा HCF फाइंड करने के लिए क्या करते थे? ध्यान है? HCF तो बेटा क्या देखें? कॉमन फैक्टर देखेंगे इनके। कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है? बस 2 एक इनका प्राइम कॉमन फैक्टर है, मतलब कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर देखना, ध्यान दीजिएगा। तो बेटा क्या है? सिर्फ 2 है, ठीक है। अब क्या करते थे? इसकी स्मॉलेस्ट पावर जो 2 पे लगी हो, तो बेटा 2 पे स्मॉलेस्ट पावर क्या लगी है? यहां 5 है, यहां 2 है, तो बेटा 2 लगा दो बस। 4 इज द आंसर। क्लियर है? तो HCF इनका निकल आया क्या? 4 निकल आया सर। तो अब अगर हमें LCM फाइंड करना है तो LCM ऐसे करोगे, बहुत मल्टीप्लाई करना होगा। देखो तो LCM कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल है, हमें पता है HCF ऑफ 96 404 इंटू LCM ऑफ 96, 404 इक्वल टू क्या होगा? 96 इंटू 404 के बराबर होगा। अरे होगा नहीं होगा? तो ये था भाई 4 इंटू LCM ऑफ 96, 404, ये हो गया 96 इंटू 404। तो बेटा क्या हुआ? ये इधर जाएगा, तो LCM ऑफ 96, 404 इक्वल टू हो गया 96 इंटू 404, और अपॉन में क्या होगा? ये इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर कहां जाएगा बच्चा? डिवाइड। तो ये पहुंच गया भाई, तो क्या हो गया? ये आ गया 101। अब 101 से 96 के मल्टीप्लाई कर दो, वही इसका एलसीएम हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? बेटा 96 बन जा 96, 6 आ गया 9 कैरी, क्योंकि 96 0 या 0 आएगा तो 9 लिख दिया, और 96 बन जा 96। तो बेटा ये आ गया 9696, और यही आपका एलसीएम है। क्लियर है नहीं क्लियर है? दिस इज द एलसीएम।
समझ में आ गया कि बेटा एलसीएम कैसे फाइंड करना है अगर हमारे पास एचसीएफ फाइंड कर चुके हो तो हम। क्लियर है? आप चाहे तो यहां से भी कर सकते थे, जस्ट लाइक इन सबको मल्टीप्लाई करते हाईएस्ट पावर के साथ। ध्यान है, ईच प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, उनका प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। क्लियर है? तो इन दिस वे आप ये निकाल लिए। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जल्दी से भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो, जल्दी से सॉल्व करो, पॉज करो वीडियो को, जल्दी सॉल्व करो, उसके बाद आंसर देखो जल्दी से। ओके, इस समय तो वैसे बच्चों घर पे बड़े एक अलग ही मोड में पहुंच गए होगे, जो आता होगा वही होता होगा, बेटा 10th है, क्या है 10th है, एकदम हवा सा बन चुका होगा 10th, बना क्या कोई नहीं, सबके साथ होता है यार, टेंशन ना लो, बोल दो सब मम्मी पापा टेंशन नहीं लेने का, इस बार एकदम बढ़िया फोड़ देंगे एकदम बढ़िया से। ठीक है बच्चा, तो इस बार एकदम अच्छी सी मेहनत करके और साथ मिलकर फन करते करते पढ़ेंगे। ओके, तो आइए भाई, तो एलसीएम ऑफ 6 और 72 एंड 120 किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्या करें, पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। तो बेटा 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, देखो 6 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन बोलूं तो क्या होगा बच्चा, तो 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 3। ठीक है, अब क्या था, अगला था बेटा हमारा 72। 72 क्या होता है भाई, क्या होता है 72, 72 होता नहीं होता, या फिर 24 72 बोल दें। तो आइए भाई 72 का अगर आप करना चाहेंगे तो आपको अगर ऐसे करना है तो कर सकते हैं। ओके, वरना मैं अगर बताऊं तो 12, तो मैं लिख सकता था 12 इंटू 6 लिख सकता था। 12 को क्या लिख सकता था, 12 को लिखता हूं 2 की पावर 2, मतलब 4 इंटू 3 था ना, इंटू 2 इंटू 3, तो बेटा 2 और ये हो गया 2 इंटू 2, ये हो गया 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, या फिर 8 9 या 72 कर सकते थे सीधे सीधे। आपने जो ये किया, आप 72 को क्या लिख सकते हो, देखो बताऊं, ऐसे नंबर देख लो जो स्क्वायर नंबर, तो बेटा 8 इंटू 9 या स्क्वायर क्यूब है, तो 8 क्या होता है 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। सिंपल हो गया। चाहे तो ऐसे भी जा सकते हो, कैसे, 2 कितना आएगा 3 या 6, 2 6 या 12, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा, तो क्या आ गया 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर आ गया, नहीं आ गया। क्लियर है? तो बेटा 72 को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो ये हमारा 72 हो गया। ठीक है सर, अब क्या करना है, और कोई नंबर था 120 120, तो बेटा ये क्या है, हाँ जी, तो बेटा ये आ जाता है 8 इंटू 15, ध्यान है 15 8 120, तो बेटा 8 क्या होता है 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया कि हाँ भाई ये 120 आ गया। अब अगर हमारे पास 6 का आ गया ये, एंड 72 का ये आ गया, एंड 120 का ये आ गया। ओके, अब चलो मैं इनको उड़ा देता हूं, उड़ा दूं, इनको गायब कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, जिससे कि आपको क्लियर दिखे कि हाँ किसकी बात कर रहे हैं। तो 6 72 एंड 120। अब अगर एचसीएफ की बात करूंगा, तो एचसीएफ की बात अगर मैं करूं, ओके तो चलो इधर कर देता हूं। ओके, तो एचसीएफ ऑफ 6 72 एंड 120 क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें देखना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स उठाएंगे। कॉमन प्राइम फैक्टर क्या दिख रहा है, एक तो 2 दिख रहा है, एक 3, दोनों में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो बेटा ध्यान से देखो, तो हम कहते हैं 2 इंटू 3, इनकी लोएस्ट पावर क्या है, यहां 1 है यहां 1 है, तो बेटा देखो सबसे लोएस्ट पावर 1 ही दिख रही है, और 3 की भी सबसे लोएस्ट पावर क्या है 1 ही है, तो बेटा 2 1 3 1, ये हो गया 6, हो गया नहीं हो गया, तो एचसीएफ क्या आ गया मेरा 6 आ गया बच्चा, कितना आ गया 6। ओके, तो 6 इज द हाईएस्ट नंबर जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड है, नहीं होते, देखो 6 1 जा 6, 6 12 जा 72 एंड 6 20 जा 120, आएगा नहीं आएगा, समझ में आ गया। चलो भाई एलसीएम की बात करते हैं इनके, 6 72 एंड 120, तो क्या करते हैं बेटा, सारे प्राइम फैक्टर लिख दो, क्या है 2 3 5 है, ठीक है भाई, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, इनकी जो भी हाईएस्ट पावर है उन्हें उठा लो। हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 3 है, 3 लिख दी, 3 की पावर हाईएस्ट 2 है, 5 की पावर तो 1 है, तो बेटा ये क्या हो गया, ये हो गया 8 इंटू 9 इंटू 5, तो बेटा क्या हो गया 72 इंटू 5, और 5 दूनी 10 के 0, वहां से लगा 1, या फिर बोलो 5 7 35 और 1 36, 360। क्लियर है नहीं क्लियर है, अरे क्लियर है। तो ये हमारा हो गया एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स, समझ में आ गया, आई होप सो, आ गया पक्का,
ओके अब एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है हमारे पास, तो ये एचसीएफ एलसीएम हमने 3 नंबर से कैसे निकालना ये भी दिख गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ये आपके 2020 के स्टैंडर्ड पेपर में आया भी था, ध्यान दीजिएगा बच्चा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्वेश्चन को ऐसे। क्या है? द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 182 एंड देयर एचसीएफ इज 13। मतलब किन्हीं दो नंबर का एलसीएम दे दिया हमें, कितना है? 182 है, और अगर उसका एचसीएफ देखें तो 13 है। इफ वन नंबर इज 26, कितना है? जो पहला नंबर है बेटा वो क्या है? 26 है। फाइंड द अदर, दूसरा नंबर फाइंड करना है। ओके तो सबसे पहले जो फाइंड करना है उसे मान लो। क्या करो? मान लो भाई, तो मान लेते हैं लेट अदर नंबर बी एक्स। मान ले एक नंबर 26 है, एक एक्स है, तो हमें क्या पता? हमें यूजिंग रिलेशन हम कह सकते हैं, यूजिंग रिलेशन। कौन सा? अरे वही वाला, एचसीएफ इंटू एलसीएम, क्योंकि दो नंबर की बात हो रही है इसीलिए एचसीएफ हो गया। ओके तो एचसीएफ ऑफ 26, x इंटू एलसीएम ऑफ 26, x इक्वल टू क्या होगा? 26 इंटू एक्स हो जाएगा बस। अब क्या करो भाई, एक नंबर में ऐसा सवाल मिलेगा आपको, बता रहे हैं, तो बेटा ये 13 था, ये 182 था, तो ये 13 इंटू 182 इक्वल्स टू 26 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x हो जाएगा भाई 13 इंटू 182 अपॉन 26। क्या आएगा बच्चा आंसर? तो 13 2 जा 26, 2 9 जा 18 एंड 1 जा, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया? तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 91। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर 91 इज द अदर नंबर। अरे क्लियर है नहीं क्लियर है? आई होप क्लियर होगा आपको। तो इन दिस वे आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और ये प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चले बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट से नोट्स हैं आपके। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मिल सकता है वो इस टाइप का एक आपको मिल जाएगा कि हाँ भाई द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 3 नंबर दे दिया, आपको ही बताना है। ओके तो सिंपल है, क्या करो? तीनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप क्या करो, और ये एमसीक्यू है तो इसमें आप क्या मेथड यूज कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके आप बस करके दिखा दो, ठीक है? तो बेटा क्या करना है हमें देख लो। तो 12 क्या होता है? 4 इंटू 3, तो चाहूं तो 4 को लिख दे रहा हूं, चलो 2 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। फिर 21 है तो 27 क्या होता है? 3 इंटू 7 21, एंड 15 इज 3 इंटू 5 यार, ठीक। अब ध्यान से देखो, कभी कभी आपको ऑप्शन भी देखना होता है। अब पहले इन्होंने एचसीएफ पूछा है, तो पहले जो ऑप्शन में लिखा है वो एचसीएफ होना चाहिए, और एलसीएम क्या होना चाहिए? बाद में। अब देखो एचसीएफ छोटा होता है, एलसीएम बड़ा होता है, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें पहला नंबर बहुत बड़ा है और दूसरा नंबर बहुत छोटा है। क्लियर है? ओके अब ध्यान से बाकी चीजें देखते हैं। तो बेटा ध्यान से देखो, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही दिख रहा है, वो है 3। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो हम बोल सकते हैं एचसीएफ बोले तो इनका ये सिर्फ आ रहा है भाई हमारे पास 3। ओके तो अब ऑप्शन ये होगा या ये होगा। ओके तो ये भी चल बसे। अब ध्यान से इनका एलसीएम देखते हैं। तो एलसीएम बोले तो क्या होता है? सभी प्राइम फैक्टर को उठा के लिखो पहले, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ओके अब हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, बाकी सबकी तो 1 है दिख रही है हमें, लेकिन 2 की हाईएस्ट पावर क्या है बच्चा? 2। समझ में आ रहा है? तो अगर 2 की हाईएस्ट पावर 2 है यार, तो क्या करेंगे? अब उड़ा दो, बस मल्टीप्लाई कर दो। 7 5 जा 35, 35 5 जा 35 3 जा 105, 105 इंटू 4 दैट इज 420, 420। क्या हो गया? 420। तो बेटा एचसीएफ 3 आ रहा था और एलसीएम 420, एंड दिस इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन। क्लियर है नहीं क्लियर है? पक्का? ओके चलो तो यहीं पे आज हम एंड करें। अच्छा चलो जाने से पहले एक सवाल आपके लिए, और ये सवाल का देखते हैं कितना अच्छा आपको समझ में आया है, इसका आंसर जल्दी से बताइए मुझे। ओके कमेंट सेक्शन में लिख के दो भाई, दिस इज योर होमवर्क, जल्दी से। द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज, जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बताइए क्या आने वाला है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके नेक्स्ट क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक टॉपिक या फिर कुछ तड़कते भड़कते और सवाल किए जाएंगे पहले, उसके बाद एक और टॉपिक समझेंगे। ठीक है तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।